एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 22 साल पहले नन्ही मारिको अपने पापा को लॉर्ड कुरुडा की मनमानी सहायता देख रही थी। यानी बहुत पहले से ही अकेची लॉर्ड कुरुडा से परेशान था। यही हमें पता चला कि लेडी ओचिबा कुरुडा की बेटी है और बचपन से ही वो और मारिको एकदम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बट मारिको को जवान होते ही अकेची ने बंचारो के साथ उसकी शादी करा दी। इस बात से मारिको बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उस टाइम बंचारो की टोडा फैमिली का ज्यादा नाम नहीं था और मारिको को किसी बड़े और रिस्पेक्टफुल घराने में जाना था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। भूकंप के दौरान हुए लैंडस्लाइड में टोरोनागा के हजारों सिपाही मारे गए। भूकंप में मरे हुए लोगों को ट्रिब्यूट देने के बाद टोरोनागा ने जॉन को कांटो का चीफ एडमिरल बना दिया और कैनन रेजिमेंट फिर से जॉन के हवाले कर दिया क्योंकि जॉन ने लगातार दूसरी बार टोरोनागा की जान बचाई थी। ऑब्वियसली ओमी इस बात से जरा भी खुश नहीं था क्योंकि टोरोनागा ने इसे इंचार्ज बनाने का वादा किया था। याबुशिगे ने ओमी को बताया कि फिलहाल इन्हें दूसरे बड़े प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए। टोरोनागा ऑलरेडी अपनी आधी फौज भूकंप में खो चुका है। ये लोग इस हाल में इशिडो की फौज का सामना नहीं कर सकते। अगर जंग हो गई तो ये सारे टोरोनागा के साथ बेमौत मारे जाएंगे। समय आ गया है कि नई विल बनाकर फिर से पार्टी बदलने का। घर आकर जॉन ने देखा कि मारिको एक रूम में बैठकर प्रे कर रही है। रूम के उस साइड से जॉन भी इसके साथ मिलकर प्रे करने लग गया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक साथ। जॉन के घर में हल्ला मचाने के बाद बंचारो टोरोनागा से माफी मांगने चला गया। टोरोनागा ने उसे सजेशन दिया कि अगर बंचारो को मारिको से प्यार नहीं है तो वो उसे डिवोर्स दे दे, पर बंचारो ने इस बात से साफ मना कर दिया। यहीं पर बंचारो ने टोरोनागा के कान भरे कि उसे शक है कि शायद मारिको और जॉन के बीच कुछ चल रहा है। बंचारो ने नोटिस किया है कि मारिको उसके साथ तो एकदम इमोशनल लेस पुतले की तरह रहती है, बट जॉन को देखते ही मारिको के अंदर एक अजीब सा वार्मनेस आ जाता है। यह सुनते ही टोरोनागा ने बंचारो को ऑर्डर दिया कि वो 7 दिनों तक मारिको से दूर रहे, बाकी टोरोनागा संभाल लेगा। बंचारो के जाने के बाद जॉन अपनी नई रिक्वेस्ट लेकर इससे मिलने चला आया। जॉन को टोरोनागा के दिए नए ओहदे और सैलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस अपना शिप और क्रू वापस चाहिए ताकि वो समंदर में जाकर अपने क्रू मेंबर के साथ टोरोनागा के अंडर कवर दुश्मन यानी पोर्टुगीज के साथ लड़ाई कर सके। बट टोरोनागा को पोर्टुगीज के साथ लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसने मारिको को बताया कि जॉन की ये रिक्वेस्ट कभी पूरी नहीं होने वाली। फिर टोरोनागा ने मारिको से डायरेक्टली उसके और जॉन के रिलेशन के बारे में पूछा। मारिको ने इसे साफ बता दिया कि टोरोनागा जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जॉन का दिमाग शांत करने टोरोनागा ने उसे ब्रोथल हाउस भेज दिया। टोरोनागा चाहता है कि मारिको भी ब्रोथल में जॉन के साथ जाए, जस्ट इन केस सेक्स से पहले या बाद में जॉन को किसी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े। टोरोनागा यहाँ इनडायरेक्टली मारिको को सजा दे रहा था। उधर ओसाका में लॉर्ड इशिडो ने सारे रीजेंट और उनकी फैमिलीज को जबरदस्ती अपना बंदी बनाकर रखा था। हिरोमात्सु ने भागते हुए जाकर किरीनो काटा को बताया कि जब तक काउंसिल नया रीजन डिसाइड नहीं करते इशिडो सबको अपने कब्जे में रखेगा। इशिडो ने फेक अफवाह फैलाई थी कि टाइको के बेटे की जान खतरे में है और जब तक वो खतरा टल नहीं जाता सारे रीजन्स उसकी नजर के सामने रहेंगे। मौका रहते हिरोमात्सु किरी और बाकी लेडीज को यहाँ से भगाना चाहता है, बट किरी के साथ एक प्रेग्नेंट लेडी होने की वजह से वो सफर नहीं कर सकते, तो ना चाहते हुए भी हिरोमात्सु अकेला ओसाका से भाग गया। फादर एल्वेडो को लगता है कि इशिडो के अचानक से इस रीजन को बंदी बनाने वाले प्लान के पीछे शायद लेडी ओचिबा का हाथ होगा। उसके आने के बाद से ही ओसाका में सब कुछ बदलने लग गया। फादर एल्वेडो ने फादर डेल एक्वा को फिर से एक बार सजेशन दिया कि उन्हें समय रहते टोरोनागा के साइड हो जाना चाहिए। लेडी ओचिबा अपने बेटे के बाल बना रही थी कि तभी उसे अचानक पुराने फ्लैशबैक्स आने लगे। कुरुडा के मरने के बाद सारे लेडी ओचिबा को लेकर सीधा टाइको की बीवी डायो के पास ले गए। डायो ने उसे बताया कि अनफॉर्चुनेटली वो खुद तो टाइको को बच्चा नहीं दे पाई, बट डायो चाहती है कि अब लेडी ओचिबा टाइको की कॉन्सोर्ट बनकर उसे बेटा पैदा करके दे। उस जमाने में लॉर्ड्स की एक बीवी और बहुत सारे कॉन्सोर्ट्स हुआ करते थे। कॉन्सोर्ट यानी समझो ऑफिशियल साइड चिक। लेडी ओचिबा के पास हाँ बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। लेडी ओचिबा के कहने पर इशिडो एक आर्टिस्ट लॉर्ड ईटो को टोरोनागा का रिप्लेसमेंट बनाने के लिए मान गया, बट अगेन इसका फैसला भी काउंसिल के वोटिंग के बाद ही होगा। हिरोमात्सु ने जाकर टोरोनागा को इशिडो और लेडी ओचिबा के प्लान के बारे में बताया। यानी इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। सबका मानना था कि समय रहते इन्हें क्रिम्सन स्काई प्लान पर काम करना चाहिए। क्रिम्सन स्काई यानी ओसाका पर अचानक से सरप्राइज अटैक करके
कासल पर कब्जा कर लेना। फिर टोरोनागा सारे रीजन्स को मारकर जापान का अकेला रीजन बनेगा, मिलिट्री रूलर AKA शोगुन। पर टोरोनागा को इस सुसाइड मिशन प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मारिको और फुजी ने लोकल ब्रॉथल यानी टी हाउस में जाकर जॉन के लिए उनकी बेस्ट सर्विस गर्ल AKA कर्टिसन चूज कर ली, यानी कीकू। ओमी इस बात से जरा भी खुश नहीं था। पहले जॉन ने उसका ओहदा छीन लिया और अब लड़की भी। मारिको के समझाने के बाद जॉन उसके साथ टी हाउस चलने के लिए मान गया। कीकू ने अपने ट्विस्टेड वर्ड्स और टी पोरिंग स्किल्स दिखाकर जॉन को किसी तरह कंफर्टेबल फील करवाया। बट यहाँ जॉन और मारिको के बीच बन रहे इनविजिबल टेंशन को सारे फील कर सकते थे। कीकू भी समझ गई कि मारिको शायद अंदर ही अंदर से जॉन को चाहने लग गई है। बट अब क्या कर सकते हैं, काम तो काम है। कीकू ने मारिको को भी जॉन के साथ अपने प्राइवेट बेडरूम में बुलवाया, बट इतना टॉर्चर ही मारिको के लिए काफी था। वो जॉन और कीकू को प्राइवेसी देने टी हाउस के बाहर चली गई। काम पूरा होते ही अगली सुबह कीकू ने जॉन को वापस उसके घर छोड़ दिया। फिर टोरोनागा ने मारिको को बताया कि इतने सालों से वो अपने पापा को गलत समझ रही थी। असली जंग अभी खत्म नहीं हुई। अकेची ने मारिको को यूजलेस समझकर उसकी शादी बंटारो से नहीं करवाई, बल्कि अकेची ने तो उसे जिंदा रखने के लिए मारिको की शादी करवाकर सबसे दूर भेज दिया, ताकि समय आने पर मारिको वापस आकर अकेची के अधूरे मिशन को पूरा कर सके। ये सुनते ही मारिको एकदम से गिल्ट ट्रिप में चली गई। ये अब अपने पापा के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उधर ओसाका में लॉर्ड इशिडो ने 5वां रीजन चूज करने काउंसिल की मीटिंग बुलवा ली। बाकी सारे तो ईटो को अपनी काउंसिल का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गए, बट लॉर्ड सुगियामा ने इस बात से साफ मना कर दिया। उसे लगता है कि लॉर्ड इशिडो झूठी अफवाहें फैलाकर रीजन्स को अपना बंदी बनाकर जबरदस्ती उन पर रौंब झाड़ रहा है। इशिडो टाइको की बनाई डायनेस्टी पर एक कलंक है। इतना बोलकर सुगियामा वहां से चला गया। भरे काउंसिल में खुद की इतनी बेइज्जती होती देख लॉर्ड इशिडो गुस्से से पगला गया। बट फिर भी इशिडो ने ओचिबा को बताया कि भलाई इसी में कि वो थोड़ा पेशेंस से काम ले। मैडम, इन चीजों में टाइम तो लगता है। यहीं पर लेडी ओचिबा ने इशिडो को एक जबरदस्त बॉम्ब न्यूज दी। ओचिबा का मानना था कि कुरुडा समा को मारने के पीछे लॉर्ड टोरोनागा का हाथ है। माना कि मर्डर अकेची ने किया, बट वो टोरोनागा ही था जिसने अकेची के कान भर भर के उसे कुरुडा के खिलाफ किया। इसीलिए लेडी ओचिबा टोरोनागा से इतनी नफरत करती है। टोरोनागा जितना शरीफ और शांत इंसान दिखता है, अंदर से वो उतना ही कमीना है। लेडी ओचिबा के इस इल्जाम को सुनकर इशिडो भी थोड़ा हैरान रह गया। लेडी ओचिबा ने टाइको के लिए बच्चा पैदा करने ढेर सारे ट्रीटमेंट्स लिए थे। इशिडो सोच भी नहीं सकता कि ओचिबा कितनी परेशानियों से गुजरी है, बट फिर भी लेडी ओचिबा ने हिम्मत दिखाकर खुद अपनी किस्मत का मुंह मोड़ा। ये अब और ज्यादा वेट करके टोरोनागा को एक और चांस नहीं दे सकती। इन्हें जल्द से जल्द उसे रास्ते से हटाना होगा। फिर लेडी ओचिबा से ऑर्डर्स मिलते ही इशिडो ने लॉर्ड सुगियामा समेत उसके सारे सपोर्टर्स को मार दिया और इसका इल्जाम बैंडिट्स पर डाल दिया। सुगियामा की मौत की खबर मिलते ही टोरोनागा भी समझ गया कि इशिडो अब किसी भी वक्त वोटिंग करवाकर उसकी मौत का फरमान जारी कर देगा। फिर न चाहते हुए भी टाइको के बेटे की जान के खातिर टोरोनागा शोगुन बनने के लिए तैयार हो गया। मिशन क्रिम्सन स्काई इज ऑन। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत भी एक फ्लैशबैक सीन से हुई। छोटे टोरोनागा की फर्स्ट बैटल, जिसे सरप्राइजिंगली वो जीत गया था। लड़ाई हारने के बाद टोरोनागा के दुश्मन मिजुगुची ने उससे रिक्वेस्ट की कि सेप्पुको करने के बाद टोरोनागा खुद उसका सर कलम करके उसे मार दे। ये भी इनके कल्चर में एक रिस्पेक्टफुल मौत का तरीका है, यानी सेप्पुको करके बाद में सर उड़ाने के लिए किसी पार्टनर को चुनना। मरने से पहले मिजुगुची ने टोरोनागा को बताया कि होपफुली अगले जन्म में टोरोनागा इसकी जगह हो और मिजुगुची तलवार लेकर उसका सर उड़ाने खड़ा हो। कहानियों के मुताबिक नन्हे टोरोनागा ने इधर एक ही झटके में मिजुगुची का सर उड़ा दिया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। टोरोनागा अपने साथियों को लेकर उसके हाफ ब्रदर सेकी नोबुतात्सु से मिलने चला गया। टोरोनागा की यहाँ थोड़ी टांग खींचने के बाद सेकी अपनी आर्मी को टोरोनागा के साथ मिलाने के लिए मान गया। डील फाइनल होते ही ये दोनों भाई साथ मिलकर काउंसिल के खिलाफ लड़ेंगे। टोरोनागा ने सेकी को बताया कि आज की रात पार्टी करके कल ये लोग काम की बात करेंगे। सेकी को खुश रखने टोरोनागा ने मारिको को बोलकर पूरे हफ्ते के लिए कीकू को बुक करके रखा था, बट कीकू के हाई रेट्स देखकर टोरोनागा काफी परेशान हो गया।
इतना ही नहीं, डिस्काउंट के बदले कीकू की बॉस गिन को टोरोनागा के साथ डिस्कशन करने थोड़ा प्राइवेट टाइम भी चाहिए था। फिर टोरोनागा ने जॉन को बुलाकर कहा कि सैकी के सामने वो अपने बेस्ट बिहेवियर में रहे। टोरोनागा चाहता है कि हातामोटो होने के नाते जॉन गन्स की बजाय स्वॉर्ड्स कैरी करे। जॉन को अब भी अपनी शिप वापस चाहिए थी। वो अब टोरोनागा की आर्मी में खुद को यूजलेस समझने लग गया था। बट जल्दी जॉन की ये भी समझ आ गया कि इधर सब वन वे कम्युनिकेशन चला है, टोरोनागा इसकी नहीं सुनने वाला। जॉन ने टोरोनागा को बताया कि अब से जैसा वो चाहेगा जॉन वैसा ही करेगा। हफ्ता भर बुक होने से पहले ओमी कीकू से मिलने गिन के टी हाउस चला गया। बट गिन ने बाहर ही इसका रास्ता रोक लिया। जब तक सर्विस पूरी नहीं हो सकती ओमी कीकू से नहीं मिल सकता। ओमी इस बात से भी काफी गुस्सा था कि गिन जॉन को अपने टी हाउस में लेकर आई थी। फिर ओमी को शांत करने गिन ने उसे इनडायरेक्टली जॉन और मारिको के बीच चले सीक्रेट रिलेशन के बारे में बताया कि उस रात जॉन का शरीर तो कीकू के साथ था बट ध्यान कहीं और ही था। वादे के मुताबिक हिरोमात्सु ने फूजी के हस्बैंड और बच्चे की अस्थियां उसके हवाले कर दी। फूजी ने उसे बताया कि ये जॉन वाली ड्यूटी पूरी करने के बाद वो भी सेप्पुको करके अपने फैमिली को ज्वाइन कर लेगी। पर हिरोमात्सु चाहता है कि फूजी जिंदा रहकर अपनी लाइफ कंटिन्यू करे। लेकिन फूजी को टोरोनागा के जीतने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बाद में हिरोमात्सु का रिएक्शन देखकर फूजी ने किसी तरह कवर अप करके उसे बताया कि ऑफ कोर्स लड़ाई तो टोरोनागा ही जीतेगा। रात में ग्रुप डिनर के दौरान नागाकाटो के कहने पर सैकी सबको टोरोनागा के बहादुरियों वाले किस्से सुनाने लगा कि कैसे महान टोरोनागा ने अपनी पहली ही लड़ाई में मिज़ोगुची का सर एक ही वार में धड़ से उड़ा दिया। ओमी कोने में बैठा बंचारो को पिन मार रहा था कि ये जॉन और मारिको कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे। टोरोनागा के समझाने के बावजूद भी सैकी इंसिस्ट करने लगा कि उसे आज ही बिजनेस की बात करनी है कि आखिर महान टोरोनागा अपनी हम्बल भाई की ढेर सारी आर्मी के बदले उसे क्या देने वाला है। फिर सैकी खुलेआम सबके सामने टोरोनागा की इंसल्ट करने लग गया। सैकी के इस बदलते हुए एटीट्यूड को देखकर सारे समझ गए कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तभी सैकी ने सबको बॉम्ब न्यूज दी कि इशिडो ने उसे काउंसिल ऑफ रीजेंट का मेंबर बनाया है, यानी शायद ईटो सुगियामा की जगह और सैकी टोरोनागा की जगह। काउंसिल के कहने पर सैकी यहाँ टोरोनागा को ओसाका ले जाने आया है। जब तक टोरोनागा कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेता सैकी की आर्मी पूरी अजीरो को अपना बंदी बनाकर रखेगी। और हाँ, नेबारा जोजन के मर्डर के बदले काउंसिल ने नागाकाडो को भी सेप्पुको करने का ऑर्डर दिए हैं। टोरोनागा ने सबको बताया कि जब तक वो कोई फैसला नहीं लेता कोई कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। टोरोनागा को अगले दिन सूरज ढलने तक का टाइम चाहिए। जॉन ने मारिको को बताया कि वो साइड बाय साइड अपनी शिप के जरिए इनकी लड़ाई में मदद कर सकता है, पर मारिको ने इस बात से साफ मना कर दिया। ना ही उसे जॉन के साइड मिशन में पड़ना है और ना ही उसके साथ कहीं भाग कर जाना है। सैकी अपने साथ यहाँ याबुशिगे के जनरल का कटा हुआ सर भी लेकर आया था, इंडिकेटिंग कि इशिडो को अब याबुशिगे के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी जॉन ने देखा कि इशिडो की शिप भी अजीरो के किनारे पर आ गई, यानी जल्दी ये लोग सारे अजीरो पर भी कब्जा कर लेंगे। नागाकाडो बार बार टोरोनागा के कान खाए जा रहा था कि उन्हें अभी का अभी क्रिम्सन स्काई प्लान एक्टिवेट कर देना चाहिए, पर टोरोनागा को बेमतलब के खून खराबे में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर नागाकाडो को चुप करा के टोरोनागा गिन से मिलने चला गया। गिन टोरोनागा के इलाकों में अपने टी हाउस की चेन खोलकर खुद का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। पर टोरोनागा ने गिन को बताया कि भाई उसे खुद अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं, वो गिन के फ्यूचर की गारंटी कैसे दे सकता है। यहीं पर गिन ने टोरोनागा से पूछा कि आखिर महान टोरोनागा इतना केयरलेस कैसे हो गया कि सैकी ने उसकी नाक के नीचे से सब कुछ छीन लिया। टू बी ऑनेस्ट, ये बात वाकई में सोचने वाली है। टोरोनागा के खबरी ऑलमोस्ट सारे इलाकों में फैले हुए हैं, तो इसने ये सैकी वाली बात कैसे मिस कर दी? कहीं टोरोनागा का वाकई में कोई हिडन सीक्रेट प्लान तो नहीं है? जो भी हो, गिन को पूरा यकीन है कि उसकी तरह टोरोनागा भी खुद अपनी किस्मत बदल सकता है। गिन की ये बातें सुनकर टोरोनागा थोड़ा सोच में पड़ गया। अगर इसके पास कोई सीक्रेट प्लान नहीं था तो अभी जरूर इसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया होगा। उधर सैकी ने ओमी और नागाकाडो को बताया कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसे पर्सनली ना लें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नेचर को फॉलो करते हुए सैकी ने इशिडो की साइड ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसे टोरोनागा के साथ रहकर मरने का कोई शौक नहीं है। ये सुनते ही नागाकाडो ने सैकी को बताया कि वो कभी नहीं समझ सकता है कि एक वॉरियर की मौत मरना कितनी खूबसूरत बात है, बट सैकी को मौत में कोई खूबसूरती नहीं दिखती। जॉन किनारे पर खड़ा इशिडो के शिप पर नजर रखे हुए था। तभी याबुशिगे टाइम पास करने जॉन को तलवारबाजी सिखाने लगा।
बंचारो कोने में खड़ा गुस्से में सब कुछ देख रहा था। याबुशिगे जॉन को बार बार जमीन पर गिराकर उसका मजाक बना रहा था। तभी बंचारो ने तलवार निकालकर जॉन के गर्दन पर तान दी, पर समय रहते ही बंचारो समझ गया कि वो ये क्या फालतूगिरी कर रहा है। जॉन को वैसे भी मरने से डर नहीं लगता। फिर बंचारो चुपचाप अपनी तलवार वापस रखकर वहां से चला गया। फूजी भी आने वाली लड़ाई के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। तभी नागाकाडो यहाँ आकर उससे उसके हस्बैंड और बच्चे के बारे में बात करने लगा कि उस दिन अगर इशिडो के सामने नागाकाडो ने आवाज उठाई होती तो आज शायद फूजी की फैमिली जिंदा होती। लेकिन फूजी को पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो हो गया सो हो गया। टोरोनागा डिसीजन लेने से पहले नई विल लिख रहा था कि उसके मरने के बाद टोरोनागा के इलाके पर उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का हक होगा। सरप्राइजिंगली टोरोनागा ने अपनी नई वसीयत में ईडो में गिन के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ दी। तभी वहां बंचारो ने आकर टोरोनागा से जॉन को मारने की इजाजत मांगी। बंचारो का मानना है कि जॉन का मारिको के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। टोरोनागा ने बंचारो को बताया कि अगर ऐसी बात है तो रूल्स के मुताबिक बंचारो को जॉन के साथ साथ मारिको को भी मारना होगा। मारिको को ये ऑर्डर्स मंजूर थे, बट बंचारो ने लास्ट मोमेंट पर अपना इरादा बदल दिया। उसे सिर्फ जॉन को मारना है, मारिको को नहीं। मतलब बंदा वुमन अब्यूजर और वाइफ बीटर होने के बावजूद भी शायद मारिको को अंदर से चाहता है। वॉर के बीच ये लव ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम्स को देखकर टोरोनागा काफी गुस्सा हो गया। टोरोनागा ने मारिको को साफ साफ बता दिया कि उसे अब टोरोनागा की वफादारी और जॉन के बीच किसी एक को चुनना होगा। ऑब्वियसली मारिको ने इसके सामने टोरोनागा को चुना, पर अपने लॉर्ड को खुद पर गुस्सा होता देख मारिको ने सेप्पु करने की इजाजत मांगी। टोरोनागा गुस्से में वहां से उठकर चला गया। शाम होते ही टोरोनागा ने साइकी को मिलने के लिए बुलवा लिया। यहीं हमें पता चला कि नन्हे टोरोनागा ने मिज़ोगुची का सर एक बार में नहीं बल्कि 9 बार ट्राई करने के बाद काटा था। यानी लॉर्ड्स के ये सारे ही लेजेंडरी स्टोरीज सच नहीं होते हैं। टोरोनागा के दिमाग में मिज़ोगुची के आखिरी वर्ड्स घूम रहे थे। देख के लग रहा था कि शायद इसने हार मान ली है। साइकी के आते ही टोरोनागा ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। सबने टोरोनागा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसका मानना था कि जापान की भलाई इसी में है कि टोरोनागा अमन व शांति से सरेंडर कर दे। वॉर से किसी का भला नहीं हुआ। यह सुनते ही जॉन टोरोनागा की इंसल्ट करके वहां से चला गया कि देखो तुम्हारे महान टोरोनागा सामा ने सबको चूना लगा दिया। अब सब ओसाका जाकर इसके साथ एक साथ मरना। साइकी टोरोनागा को ओसाका अगले दिन लेकर जाएगा। रात में साइकी कीकू की सर्विस से इतना इंप्रेस हो गया कि उसने कीकू से वादा किया कि वो उसे ईडो ले जाकर अपनी 7th कॉन्सोर्ट बनाएगा। फिर साइकी के एक्सपीरियंस को और ज्यादा एलिवेट करने कीको कुछ चीजें लाने रूम से बाहर चली गई। कीको के जाते ही नागाकाडो के आदमियों ने साइकी पर हमला कर दिया। नागाकाडो साइकी का पीछा करते हुए उसे मारने चला गया, बट पूल के पास वो साइकी के रोप से फिसलकर गिर गया। नीचे गिरते ही नागाकाडो का सर एक पत्थर से टकराकर फूट गया। नागाकाडो को दम तोड़ता देख साइकी ने फिर से अपनी मौत वाली बात दोहराई कि उसे मौत में कोई खूबसूरती नहीं दिखती। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। अब बस 3 ही एपिसोड्स बच गए। पता नहीं टोरोनागा के साथ आगे क्या होगा। उसका कुछ सीक्रेट प्लान है भी कि नहीं। देख के लग रहा है कि शो की एंडिंग बुक की एंडिंग से थोड़ी अलग होने वाली है, जिसके हिंट्स हमें ऑलरेडी पिछले कुछ एपिसोड्स में मिल चुके हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।